the phantom of Goa. To the Kanchipuram, Zindabad, Zindagood, all have something to say. They all have something to say. All have something to say. They all have something to say. India and Pakistan, Bangladesh, all in a song. Kajirao to Coimbatore, say, boy, oh, boy. Of the earth, what is our search worth? What is our destiny? Say, boy, oh, boy. From the gateway of India up to the Himalayas, across the Ganga Jamuna. Say, boy, oh, boy. मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली ए मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये इतड़ी से मुड़ अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर 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 तू हीरो बना रे मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली मसक्कली मस मस मसक्कली मटक मटक ITV के दर्शकों के साथ इस बातचीत में आपका स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल ये है प्रसून जी कि जो एड वर्ल्ड है या फिल्मों की दुनिया है वहाँ इतनी भागा भागी है, इतनी तेज़ रफ्तार में काम होता है, उसमें आप कैसे संतुलन बनाकर अपनी जो सृजनशीलता, अपनी जो रचनात्मकता है उसको बचाए रख पाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन एक्चुअली संवेदनशीलता का दौड़ भाग से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए लिखना एक शौक़ नहीं है, मेरे लिए लिखना एक मजबूरी है। चाहे मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ, चाहे मैं एक पार्टी में हूँ, मेरे जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो कहीं ना कहीं चलता रहता है, उसको जीवन को देखता रहता है और विचार आते रहते हैं। तो उसका दौड़ भाग से कोई एक्चुअली ताल्लुक़ नहीं है। पर प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बिठाना कई बार मुश्किल हो जाता है और टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट that I have worked with people who have been able to understand that I have this paucity of time, this problem with time. Considering that कुछ ऐसे लोग मिले हैं, आमिर खान साहब हैं, आदित्य चोपड़ा हैं, ऐसे कई लोग मेरे दोस्त मुझे ऐसे मिले हैं, AR रहमान हैं, जो समझते हैं कि भाई इसके पास इतना वक्त है या इस वक्त मिलेगा, इस वक्त नहीं मिलेगा, और वो मेरे जो क्रिएटिविटी है या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी इज़्ज़त करते हैं, तो उसके साथ थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो वो पॉसिबल हो जाता है कि मैं एडवर्टाइजिंग जो कि मेरी रोज़ी रोटी है उसे, और फिल्म जो मेरा पैशन है उसको मैं कहीं ना कहीं उसमें एक बैलेंस संतुलन बिठा पाता हूँ। हमारे उन दर्शकों के लिए जो इस बात से परिचित नहीं है कि प्रसून जोशी भारत के एड गुरु के रूप में जाने जाते हैं, इसके अलावा हम तुम फिल्म के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया उनके लिरिसिज्म को लेकर, उनके गीतों को लेकर। उसी तरह से फना फिल्म और रंग दे बसंती के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से आप सम्मानित हुए हैं। बहुत ही व्यस्त गीतकारों में उनको कहा जाए या बहुत ही सृजनशील गीतकारों में उन्हें कहा जाए। मूल बात यह है कि इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी उन्हें NDTV द्वारा इस बरस सम्मानित किया गया। मैं उनकी ये जो रचनात्मक यात्रा है उसका थोड़ा थोड़ा अंश जानने के लिए पहले इस बात की महिमा आपके लिए क्या है जब आपको इंडियन ऑफ द ईयर भारत वर्ष के व्यक्तित्व के रूप में पहचान मिलती है, वो आपका क्या प्रतिक्रिया?
नहीं, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि आपके जो काम है उसको सराहा जा रहा है। और मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं फिल्मों से जुड़ूं तो कुछ सार्थक करूं, वरना जो सिर्फ गाना जो लोगों को, मुझे मनोरंजन से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे क्या लगता था हमेशा कि जब आप फिल्मों जैसे इतने सशक्त माध्यम से जुड़ते हैं तो उस माध्यम का आपको समुचित प्रयोग करना चाहिए, आपको उस माध्यम को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बिकॉज यू हैव सच अ पावरफुल टूल इन योर हैंड एंड इफ यू डू नॉट यूज इट, आई थिंक देयर इज रियली समथिंग रॉन्ग विद यू। तो चाहे वो तारे ज़मीं पर हो या रंग दे बसंती हो, हर फिल्म में कोशिश मैंने ये की कि कुछ नया करूं या कोई बात कहने की कोशिश करूं। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों तक वो बात पहुंची और उन्होंने इसको सराहा, और एनडीटीवी ने इस बात का दे टुक नोटिस ऑफ इट। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट राज साहब, बिकॉज you know, whether it's in India or Indians, I feel there is a tendency towards just going for stars. For films is equal to stars, which worried me a lot, because फिल्म के अच्छी फिल्में बनना कम हो जाएंगी अगर फिल्मों में सिर्फ आप स्टार्स को ही महत्व देंगे और ये समझेंगे कि इसके अलावा कोई और वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एक गीत जिस पे आप झूमते हैं और वो आपसे कुछ कह जाता है। जब तारे ज़मीं पर मैंने माँ लिखा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे लेटर्स लिखे, एक्सप्रेस किया। आई थिंक देयर इज़ अ चेंज आई नोटिस इन टुडेज यूथ स्पेशली। आई थिंक अ जनरेशन बैक there was a complete bankruptcy of creativity, I would say. In our 80s and 90s, some very, very bad work happened in our cinema. Very, very bad songs were written. And actually that, if you look at that, I don't think no poet will get inspired to be part of Bollywood looking at that work. But later on, I think काफ़ी हद तक गुलजार साहब एंड जावेद साहब ऑल्सो, कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने कोशिश की कि वो गीत की गरिमा को और लेखन की गरिमा को बचाए रखे। और मुझे खुशी है कि मैंने उसमें कुछ योगदान दिया है, और आज हम उसका जो एक रिज़ल्ट है देख रहे हैं कि राइटर्स को इंडियन ऑफ द ईयर के लिए आप फिल्म फ्रेटर्निटी से चुन रहे हैं। तो ये एक अच्छा वेलकम चेंज है, एंड इट विल मोटिवेट मोर पीपल लाइक मी who want to sort of write and express themselves through the medium of films. देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ, हम जैसे देखें ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि प्रसून जी जैसे बहुत कम व्यक्तित्व शायद होंगे जो MBA करने के बाद में एड वर्ल्ड में इस तरह के पद की जिम्मेवारी को उठाते हुए एक तो भाषा की शुद्धि के साथ अपने संबंध को बनाए रखते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति फिल्मों के गीत लिखता है तो जैसे कि एक शब्द पाठशाला, मस्ती की पाठशाला के रूप में पहुंचता है, तो पूरी दुनिया में लोग उस शब्द के अनछुए स्पर्श को फिर से महसूस करते हैं, या चांद सिफारिश करने लग जाता है। तो ये जो नए नए बिंब हैं ये आपके लिए सहज होता है, क्योंकि जो फिल्म की कहानी है उसके किरदार और कथानक की अपनी मांग को लेते हुए ये जो प्रवाह है ताजगी भरा, ये कैसे संभव हो पाता है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि फिल्मों में दो चीज़ें होती हैं। एक फिल्म का कथानक, जैसे आपने कहा, वो कथा तत्व जो फिल्म का है,
वह आपको एक तरह से एक प्लेटफॉर्म देता है जिस पर आप लिखते हैं। आपको एक सिचुएशन होती है, आपके सामने एक कैरेक्टर होता है, लेकिन वो कैरेक्टर क्या कहता है? क्या आप गीतों और डायलॉग्स में फ़र्क है। डायलॉग जो कि गद्य है एक तरह से, और गीत जो पद्य है, पद्य जो है उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो लॉजिक को सस्पेंड कर देता है। आपकी जो तार्किक जो आपका पक्ष है वो काफ़ी एक रेस्ट पे आ जाता है। आप तर्क छोड़ करके एक आपको ऐसे भाव सृष्टि होती है जिसमें आप बैठकर कुछ भी आसानी से सुन लेते हैं। तो यू आर मोर पैसिवली कंज्यूमिंग व्हाट इज बीन सेड देन विज़ावी डायलॉग्स। जब आप संवाद सुनते हैं तो आप संवादों के साथ भी संवाद करते हैं, लेकिन जब आप गीत सुनते हैं तब आप एकदम खामोश हो जाते हैं और गीत को अपनी समूची जो आपकी बीइंग है उसमें उतरने देते हैं उसको धीरे धीरे, और वो कुछ नया कहने की क्षमता रखता है। इसलिए गीतों को लिखते समय सिर्फ ये लिखना कि वो कैरेक्टर क्या सोच रहा है, ये गीतों के साथ अन्याय है। मुझे लगता है कि गीतों के माध्यम से मैं बहुत कुछ वो कहना चाहता हूँ और कहता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ। जब तारे ज़मीं पर माँ लिख रहा था तो मैं कहीं ना कहीं अपने बचपन की बात सोच रहा था, और ये सोच रहा था कि बच्चे के फियर्स क्या होते हैं, उसके भय क्या होते हैं, डर क्या होते हैं, असुरक्षा की भावना जो उसकी होती है, और माँ और बच्चे का जो संबंध होता है, मैं उस पर भी लिख रहा था। जब मैं बम बम बोले जो गाना लिख रहा था कि देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने खोल दिए हैं नल खुले कहीं, हम जैसे देखें ये जहाँ है वैसा ही, खुल के सोचें आओ, पंख जरा फैलाओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा था कि अपनी नज़र हो तो आप बादल में कोई एक खूबसूरत पेंटिंग देख सकते हैं, आप एक व्यक्ति में छलकता हुआ प्यार देख सकते हैं। ये आपकी आंखों में निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं हर थॉट में, या जब रंग दे बसंती में मैंने लिखा कि हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग जो यूथ में है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैं सूरज को निगल सकने की क्षमता रखता हूँ। वो जो प्रयोग मैं करता हूँ या वो मैं थॉट प्रोसेस जो मैं लाता हूँ, उसी की वजह से मैं गीत लिखता हूँ। अदरवाइज मेरे लिए कोई मतलब नहीं गीत लिखने का। तुझे सब है पता मेरी माँ, भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ, भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ, क्या